नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका कल्याण कर्म यूट्यूब चैनल में। आइए कर्म कांड के विषय में आगे बढ़ते हैं। आज हम 10 विधि स्नान के विधान के बारे में जानेंगे, उनके मंत्रों को पढ़ेंगे और कौन कौन से 10 विधि स्नान के मंत्र है, 10 कौन से स्नान किए जाते हैं, उसके विषय में जानेंगे। तो वीडियो आरंभ करें उससे पूर्व अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। आप हमारे चैनल के माध्यम से सरलता से ज्योतिष एवं कर्मकांड सीख सकते हैं। तो चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। 10 विधि स्नान जिस समय हम करेंगे उस समय आचमन पवित्रीकरण आदि करके उसके बाद संकल्प करना है। संकल्प पूर्व में हमने आपको पढ़ाया है किस प्रकार करना है। यहाँ पर हम पूरा संकल्प नहीं बोल रहे हैं क्योंकि आरंभ का जो संकल्प है वह सर्वदा एक समान ही रहता है। विशेष जो इसमें बोला जाएगा हम संकल्प में मात्र उतना ही बोल रहे हैं। तो विशेष जो इस संकल्प में बोला जाएगा वह संकल्प इस प्रकार है। आपको अपने गोत्र नाम तक सब कुछ उसी प्रकार बोलना है। उसके बाद आगे बोलना है हमको, मम मानसिक ज्ञाताज्ञात सकल दोष परिहारार्थम श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम। उसके बाद अस्मिन अमुक तीर्थे, मतलब जिस तीर्थ पर खड़े होकर के आप 10 विधि स्नान कर रहे हैं, अथवा आप किसी भी तीर्थ पर नहीं है तो किसी तीर्थ का स्मरण कर लें। उसके बाद अमुक तटे, जिस नदी के तट पर हों अथवा जहां पर भी कर रहे हों। अमुक स्थाने, जिस स्थान पर आप कर रहे हों। उसके बाद मम देह शुद्ध्यर्थम मनो देह आश्रित सर्वविध दोष शुद्ध्यर्थम 10 विध स्नानम अहम करिष्ये। इस प्रकार कहते हुए संकल्प छोड़ें। उसके बाद हम 10 विधि स्नान के मंत्र आपको पढ़ाने जा रहे हैं और कौन से मंत्र हैं उनको भी आप देखिए और आप हमारे साथ पढ़ सकते हैं। आपके स्क्रीन पर भी लिखा आ रहा है। सर्वप्रथम जो पहला स्नान कराया जाता है वह भस्म से स्नान कराया जाता है। तो सर्वप्रथम जो भस्म से स्नान करवाने का मंत्र है वह इस प्रकार है। इसके विधान को पहले समझ लीजिए। भस्म को 3 हिस्से में बना लीजिए। 3 हिस्से कर लीजिए आपके पास जो भी भस्म हो। उसके बाद उसको ऊपर हाथ करके दोनों हाथों में रख लीजिए। एक हाथ में 2 रख लीजिए, एक हाथ में 1 रख लीजिए। दोनों हाथों को ऊपर करके सूर्य की तरफ दिखाते हुए यह मंत्र बोलना है। ओम अग्निरिति भस्म वायुरिति भस्म जलमिति भस्म स्थलमिति भस्म व्योममिति भस्म सर्वगुं हवा इदं भस्ममन एतानि चक्षुगुंखि भस्मानि। ओम नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इखवे नमः बाहुभ्यामुतते नमः। यह वैदिक मंत्र है और लौकिक मंत्र पढ़ें आप। ओम यथाग्निर्देहते भस्म तृणकाष्ठादि संचयम तथा मे दह्यतां पापम कुरु भस्म शुचे शुचिम। इस प्रकार यह मंत्र जो था भस्म से स्नान कराने का मंत्र है। 10 विधि स्नान में सर्वप्रथम जिससे स्नान कराया जाता है वह भस्म है। इस मंत्र को बोलते हुए जो दाहिने हाथ में आपके पास जो भस्म का हिस्सा है कमर से ऊपर के हिस्से में उसको संपूर्ण शरीर में लगाएं। उसके बाद कमर के नीचे का जो हिस्सा है उसमें जो बाएं हाथ में आपने ले रखा हो उसको लगाएं। उसके बाद जल से स्नान करें। फिर द्वितीय स्नान हम करेंगे। द्वितीय स्नान जो होता है वह मृत्तिका, मिट्टी से किया जाता है। मिट्टी से स्नान कराने का मंत्र इस प्रकार है। इसको भी 3 हिस्से में बना करके उसी प्रकार सूर्य को दिखाते हुए यह मंत्र बोलें। ओम इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि दधे पदम समूढ़मस्य पागुंसुरे स्वाहा। यह वैदिक मंत्र था। उसके बाद लौकिक मंत्र पढ़े। ओम अश्वाक्रांते रथक्रांते
विष्णुक्रान्ते वसुन्धरे शिरसा धारयिष्यामि रक्ष मां त्वां पदे पदे। दूसरा मंत्र पढ़ते हैं। ओम मृत्तिके हर मे पापम यन्मया दुष्कृतं कृतं मृत्तिके ब्रह्मपूतासि कश्यपेनाभिवंदिता। इस प्रकार यह मंत्र पढ़ते हुए मृत्तिका से स्नान किया जाता है। इसको भी उसी प्रकार दाहिने हाथ में जो हिस्सा है उसको कमर के ऊपर के हिस्से में लगाएं शरीर के, और जो कमर के नीचे का हिस्सा है शरीर का उसमें बाएं हाथ में जो आपके हो वह लगाएं। उसके बाद फिर से जल से स्नान कर लेंगे। फिर तृतीय गोमय, गोबर से स्नान करेंगे। गोबर से स्नान करने का मंत्र इस प्रकार है, इसको भी 3 हिस्से में बना लीजिए। गाय का गोबर होना चाहिए, यह बात ध्यान रखें, क्योंकि गौ पवित्र मानी गई है, माता मानी गई है। शास्त्रों में गौ गोबर का ही विधान है, इसलिए गौ के गोबर को ले उसके 3 हिस्से बना करके उसी प्रकार हाथ को ऊपर करते हुए सूर्य को दिखाते हुए यह मंत्र बोले। ओम मानस्तोके तनये मान आयुखि मानो गोकुमानो अश्वे खुरीरिखः मानो वीरान् रुद्रभामिनो वधीर्हविखमन्तः सदमित्वा हवामहे। उसके बाद लौकिक मंत्र पढ़िए। स्नानार्थं संस्कृता देवी पापं मे हर गोमय अग्रम अग्रम चरन्तीनां औषधीनां वने वने तासां वृषभपत्नीनां पवित्रं कायशोधनं यन्मे रोगं च शोकं च तन्मे दहतु गोमयम्। इस प्रकार यह मंत्र बोलते हुए गोबर को जो दाहिने हाथ में हिस्से है उसको शरीर कमर के ऊपर के हिस्से में लगाएं, और जो बाएं हाथ में हो उसको कमर के नीचे के हिस्से में लगाएं। उसके बाद फिर से जल से स्नान करें। फिर चतुर्थ पंचगव्य से स्नान करेंगे। गोमूत्र, गोबर, घी, दही और दूध, इनको मिलाकर के आपने पंचगव्य बनाया होगा, उस पंचगव्य से स्नान करना है उसी प्रकार। और यह मंत्र बोलें। ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिगुं सर्वतः स्मृत्वा त्यतिष्ठद्दशांगुलम्। लौकिक मंत्र पढ़े। गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दधि शर्षि समन्वितं सर्वपापं विशुद्ध्यर्थं पंचगव्य पुनातु माम। इस प्रकार यह मंत्र बोलते हुए पंचगव्य से स्नान कर लें। उसके बाद गोरज, जहाँ पर गौ खड़ी होती गौशाला, वहाँ की मिट्टी से गाय के जो चरण से रज होते हैं, जहाँ पर खड़ी होती है गाय, वहाँ की मिट्टी लेकर के उस मिट्टी से स्नान करना है। उसको भी 3 हिस्से में बना लें उसी प्रकार करते हुए जैसे हमने अभी तक किया है। और यह मंत्र बोले। ओम आयं गौः कृष्णेरक्रमी दशदन्मातरं पुरः पितरं च प्रयन्त स्वः। लौकिक मंत्र पढ़े। गवां खुरेण निर्धूतं यद्रेण गर्गने गतं शिरसां तेन संकल्पो महापातकनाशनम। इस प्रकार बोलते हुए गोरज से स्नान करेंगे। उसी तरह से दाहिने हाथ के हिस्से को ऊपर से और बाएं हाथ को कमर के नीचे के हिस्से में। उसके बाद छठा स्नान जो होगा वह धान्य स्नान होता है। धान से स्नान करना चाहिए। धान्य लेकर के इसका भी वही विधान है, उसी प्रकार से करते हुए यह मंत्र पढ़ें। ओम धान्यमसि धेनुहि देवान् प्राणायत्वो दानायत्वा व्यानायत्वा दीर्घामनुप्रसीतिमायुखे
धान देवो वः सविता हिरण्यपाणिः प्रतिगृह्णात् त्वच्छिद्रेण पाणिना चक्षुखे त्वामहीनां पयोसि। इस प्रकार यह वैदिक मंत्र है धान्य चढ़ाने का और धान से स्नान करने का। इसका लौकिक मंत्र नहीं है। अब आप सप्तम स्नान जो होता है वह फल से स्नान किया जाता है। फल से स्नान कराने का मंत्र इस प्रकार है। ओम जाहा फलिनीर्जा अफला अपुष्पा जाश्च पुष्पिणीः बृहस्पति प्रसूतास्तानो मुञ्चन्त्वगुंहसः। यह वैदिक मंत्र था। फल से स्नान कराने का लौकिक मंत्र भी पढ़े। ओम वनस्पतिः रसो दिव्यं फलपुष्पं वृतं सदा तेन स्नानेन मे देव फलम लब्धम अनंतकम। इस प्रकार यह मंत्र बोलते हुए फल से स्नान करेंगे। उसके बाद जल से स्नान कर लें। उसके बाद अष्टम जो आठवां स्नान होता है वह सर्वौषधि से स्नान किया जाता है। तो सर्वौषधि आप ले आए होंगे, उस सर्वौषधि से स्नान करें यह मंत्र बोलते हुए उसी विधान के अनुसार। ओम ओखधयः समवदन्त सोमेन सह राज्ञा यस्मै क्रीणोति ब्राह्मणस्तगुं राजन् पारयामसि। अब इसके लौकिक मंत्र को पढ़ते हैं। ओम औषधयः सर्ववृक्षाणां तृणगुल्मलतास्तु याः दूर्वा सर्वसंयुक्ताः सर्वौषध्यः पुनन्तु माम्। इस प्रकार यह मंत्र बोलते हुए उसी विधि से स्नान करें। सर्वौषधि से स्नान कर लें। उसके बाद जल से स्नान कर लें। उसके बाद नवम स्नान जो होता है वह कुशोदक होता है। कुशा मिलाए हुए जल से स्नान किया जाता है। उसको इस प्रकार मंत्र बोलते हुए स्नान करें इस जल से। ओम देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेश्विनोर्बाहुभ्याम् उष्णो हस्ताभ्याम। लौकिक मंत्र पढ़े। कुशमूले स्थितो ब्रह्मा कुशमध्ये जनार्दनः कुशाग्रे शंकरो देवस्तेन नश्यन्तु पातकम्। इस प्रकार यह मंत्र बोलते हुए कुशोदक से स्नान कर लें। उसके बाद जल से स्नान कर लें और उसके बाद अंतिम जो दशम स्नान होगा वह होगा हिरण्य स्नान। हिरण्य से स्नान करेंगे। उसके बाद यह मंत्र पढ़ें हिरण्य से स्नान करवाने के लिए। ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यञ्च हिरण्यायेन सविता रथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्न। उसके बाद इसके लौकिक मंत्र को पढ़े। ओम हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावसो अनंतपुण्यफलदं अतः शांतिं प्रयच्छ मे। इस मंत्र को पढ़ते हुए हिरण्य स्नान कर लें। उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कर लें। उसके बाद प्रार्थना करेंगे। तीर्थों का प्रार्थना करेंगे, जल प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना मंत्र इस प्रकार है। ओम पुष्कराद्यानि तीर्थानि गंगाद्याः सरितस्तथा आगच्छन्तु पवित्राणि स्नानकाले सदा मम। ओम तीर्थराजाय नमः। ओम वरुणाय नमः। ओम अधिष्ठात्र्यश्च तीर्थानां तीर्थेषु विचरन्ति याः देवतास्ताः प्रयच्छन्तु स्नानाज्ञां मम सर्वदा। ओम तीक्ष्णदंष्ट्रमहाकाय कल्पान्तदहनोपम भैरवाय नमस्तुभ्यम् अनुज्ञां दातुमर्हसि।
इस प्रकार प्रार्थना करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है 10 विधि स्नान की प्रक्रिया संपूर्ण हुई। तो यह विधान था 10 विधि स्नान करने का। कौन कौन से 10 विधि स्नान होते हैं, उनके मंत्र कौन से होते हैं, उनको आपने पढ़ना सीखा। 10 विधि स्नान की विधि के बारे में जाना, कराना सीखा। वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक जरूर करें। आप वीडियो को जरूर लाइक किया करें ताकि हमारा उत्साहवर्धन होता रहे। हम इसी प्रकार और भी लाभदायक वीडियो आपके लिए लाते रहें। मिलते हैं इसी प्रकार की और भी लाभदायक वीडियो लेकर के अगले पार्ट में। तब तक के लिए जय श्री राम।